यहाँ पर हम समझेंगे रियल लाइफ से। जैसे मान लो तो मैंने दो एग्जांपल बताए थे आपको, एक आपने कंटेनर लिया था 5 लीटर का, एक आपने यहाँ पर कंटेनर लिया था 3 लीटर का, ले लिया 2 लीटर का लिया था मैंने पिछली बार। अब यहाँ पर जो 3 लीटर के अंदर जो डेटा है, अगर मैं आपसे कहूँ इस डेटा इसके अंदर कन्वर्ट करो, इजी तरीके से आप होल्ड कर सकते, कोई इशू नहीं है। तो आप क्या कहोगे, कास्टिंग। अगर आप पूरा 5 लीटर का कंटेनर खुला है, अब रिवर्स करेंगे, तो ये 3 लीटर वाला ब्लैक। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो 5 लीटर के अंदर जितना भी डेटा कन्वर्ट कर दो किसमें, 3 लीटर। इसको आप क्या बोलोगे, डाउन कास्ट। पहले आप बताओ जो 5 लीटर का जो डेटा है, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि डेटा को आप इसमें कन्वर्ट, पहला रिएक्शन आपका क्या होगा, पहला रिएक्शन का ये होगा कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका साइज 5 लीटर का, 3 लीटर का पूरा डेटा होल्ड नहीं कर सकता। सेम उसी तरीके से जब आप जावा में बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप्स में जाते हो, तो ये फर्स्ट टाइम पे देता है एरर, कंपाइल टाइम। लेकिन जब आप इसे फोर्सफुली कहोगे कि ऐसा है कि जितना भी डेटा आप होल्ड कर रहे हैं वो हो जाए, जितना भी जो साइज है बाकी सब वेस्ट हो जाए। जब आप 5 लीटर को 3 लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3 लीटर डेटा होल्ड होगा, 2 लीटर क्या होगा, वेस्ट। सेम उसी तरीके से जावा में भी, जावा में फोर्सफुली करने के लिए आप करते हो कास्टिंग। तो आपका कंटेनर है वहां उस रेंज तक का डेटा होल्ड कर लेगा, बाकी क्या करेगा, वेस्ट करेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने लिया बाइट बी इक्वल टू लिया इंट ए इक्वल टू बी। इस टाइप को आप कहोगे अब कास्ट। क्यों, बाइट की रेंज जो है वो 1 इंट का है, छोटे से बड़े में जा रहा है। अब यहाँ पर देखना, मैं बड़े से छोटे में जाऊंगा, शॉर्ट बाइट बी इक्वल टू एस। तो देखो एरर दे दिया, यहाँ पर एस लिखूंगा तो भी एरर, ए लिखूंगा यहाँ पे मैंने लिख दिया एस। यहाँ पर अब जो शॉर्ट है, शॉर्ट का जो साइज है वो 2, बाइट का है 1। जब आप डेटा बड़े से किस में डाल ले, छोटे में। तो मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट टाइम पे कंपाइल्ड है मेरा। अब आप इसे फोर्सफुली कहोगे, जब भी आप इसे फोर्सफुली कहोगे, डाउन कास्टिंग करोगे, तो याद रखना डाउन कास्टिंग में हमेशा क्या होता है, डेटा लॉस। डाउन कास्टिंग करने का जो पैटर्न है वो है यहाँ पर, आप यहाँ पर बताते हो कि जो रेंज है वो बाइट के रेंज के अंदर का डेटा आप होल्ड हो गया आपका डाउन कास्ट। ये जो आपने यहाँ पर किया है ना, इसी को आप कहते हो डाउन की विधि। एग्जांपल में भी फर्स्ट टाइम पे आपका कंपाइल्ड है मेरा, यहाँ पर आप डाउन कास्टिंग अलाउ करो फोर्सफुली। तो डेटा लॉस हो कहाँ रहा है, अगर मैं यहाँ पर बाइट को प्रिंट करूँ 35 का 35 आएगा, शॉर्ट में 35 था, वी में 35। यहाँ पर ये डेटा लॉस अभी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो बाइट की जो रेंज है वो -128 टू 127 यहाँ पर वो इसकी रेंज के अंदर में है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया 5 लीटर का कंटेनर था और ये 3 लीटर का। अब मान लो 5 लीटर का कंटेनर है पर इसमें डेटा जो है वो 1 लीटर ही है, ये तो इसको होल्ड कर लेगा ना, एरर नहीं है। जरूरी थोड़ा ना कि उतना ही डेटा हो, डेटा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इस वजह से यहाँ पर एरर नहीं आ रहा। अब डेटा लॉस देखने के लिए आपको देखो मैं दिखाता हूँ, डबल लेता हूँ, डबल डी इक्वल टू 4, इंट लिया, इंट ए इक्वल टू, फर्स्ट टाइम पे कंपाइल्ड है मेरा सेम। अब आप यहाँ पर फोर्सफुली कहोगे कि भैया जो रेंज है इंट की, उसी इंट के अंदर आप होल्ड। अब मैं ए की वैल्यू प्रिंट करूँ, 45 आया, 0.5 कहाँ गया, एक्चुअल में डेटा तो 0.5 आना चाहिए था ना, 0.5 लॉस हो गया। डाउन कास्टिंग में हमेशा आपका क्या होगा, डेटा लॉस। जो मैंने आपको बताया प्लॉट के अंदर आप पीछे एफ क्यों लिखते हो, वो प्लॉट एफ इक्वल टू डी। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपका कंपाइलर है वो बाय डिफॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट को क्या मानता है, डबल। ये यहाँ पर देखो फ्लोट की जो साइज है वो है 4, डबल का जो साइज है वो क्या है 8। यहाँ पर ये भी कह रहा है कि ये कंपाइल्ड एरर है, बड़े कंटेनर से आप छोटे कंटेनर में होल्ड नहीं करते। यहाँ पर आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग आपने किया, यहाँ पर लीजिए फ्लोट, एरर गायब। जावा कहता है अगर आप ओनली फ्लोट के केस में यहाँ पर आप फ्लोट नहीं लिखना चाहते हो, आप इसके पीछे तो मैं ऑटोमेटिक इसको क्या कर दूंगा, कास्टिंग कर दूंगा। तो ये अगर आप यहाँ पर एफ नहीं लगाते हो तो यहाँ पर ये क्या है, ये डबल है, तो डबल को कास्ट करने के लिए आपको एफ लिखना पड़ेगा ना, इसलिए आप यहाँ पर फ्लोट में